आदाब नाजरीन, आदिलाबाद डेली न्यूज़ आप तक यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ आदिलाबाद शहर मुस्तखर में जावा NGO के ज़ेर एहतमाम बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनक़्क़द किया गया। इस एहतजाज में ख़वातीन के अलावा आदिलाबाद के मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात और स्कूल की कमसिन बच्चियाँ भी सैकड़ों की तादाद में शामिल थीं। इस मौके पर जावा NGO के सदर फैयाज़ अहमद शमा, यूनुस अकबानी, अतीकुर रहमान, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, साबिक़ टाउन सदर सैयद साजिदुद्दीन सलीम पाशा की क़यादत में एहतजाज करने वाली तालिबात हाथों में काले झंडे और हिजाब हमारा हक़ है के प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। इस दौरान एहतजाज करने वाली ख़वातीन ने कर्नाटक हुकूमत की जानिब से हिजाब पर लगाई गई पाबंदियों को खुला तासुब करार देते हुए कहा कि मनसूबाबंद तरीक़े से फ़िरक़ा परस्त ताकतें हिंदू राष्ट्र बनाने का मनसूबा रखती हैं। ख़वातीन ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं और इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि हिंदुस्तान में ख़वातीन को लिबास के मामले में आज़ादी है, लेकिन हिजाब के मामले में दानिस्ता तौर पर इसे फ़िरक़ा वाराना रंग दिया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि हिजाब हमारा दस्तूर हक़ है, इसको हम से कोई नहीं छीन सकता। एक तरफ हुकूमत कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ तालिबात को कॉलेज में दाखिले से रोकते हैं। इन्होंने कहा कि सियासत को कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से दूर रखा जाए। इन्होंने कहा कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के मानने वाले और सबको अपने अपने मज़हब पर चलने का दस्तूर ने हक़ दिया है। ये हक़ हमसे कोई नहीं छीन सकता। हिजाब हमारा दस्तूरी हक़ है, इसे हुकूमत छीन नहीं सकती। हम अपनी हिफाजत के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हिजाब पहनने का हक़ हमको हमारे आइन ने दिया है। हिजाब पर पाबंदी लगाकर मुस्लिम ख़वातीन को समाजी सतह पर दबाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम ख़वातीन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी और अपना हक़ लेकर रहेंगी। इस मौके पर तालिबात का एक वफ़द ने RDO राजेश्वर से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर दिगर सैकड़ों नौजवानों ने भी शिरकत की। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये बात है कि मजहबी आज़ादी हम तमामों को हासिल है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी मजहब का हो, वो अपने उन उसूलों को पाबंदी के साथ इस्तेमाल कर सकता है, लागू कर सकता है। किसी को यह हक़ नहीं हासिल है कि वो उनके उन उसूलों के ऊपर पाबंदी लगाए। इसीलिए हम लोग आज ये रैली निकाले हैं, क्योंकि शरई हक़ है हमारा, दस्तूरी हक़ है। हिजाब हमारा दस्तूरी हक़ है, हिजाब हमारा दस्तूरी हक़ है।
لے لیا آپ کی نہیں لیتا یہ میں ٹھیک ہے چلیں दस्तूरी हक है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। हुकूमत कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अगर इस तरीके से तालीमी इदारों में सियासत की अगर चलेगी तो कहाँ पर बच्चियाँ पढ़ेंगी और कहाँ पर हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो खवातीन की तालीम भी जरूरी है। अगर खवातीन की तालीम के इदारों के अंदर हिजाब पर अगर पाबंदी लग जाती है तो किस तरीके से हमारी कौम तरक्की करेगी। अगर हम हुकूमत को चाहिए कि वो ये सियासी रहंदे अपने तालीमी इदारों से दूर रखें, क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क के अंदर तमाम मज़ाहिब को उतनी ही आज़ादी हासिल है। तमाम मज़ाहिब मसावियाना हुकूक रखते हैं। हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें हमारा हक चाहिए। इस पर्दे को कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे वो तालीमी इदारों के अंदर हो, चाहे वो किसी भी मईशत के अंदर हो, चाहे वो किसी भी मैदान के अंदर हो, किसी भी फील्ड के अंदर हो। कहीं पर भी हिजाब के ऊपर पाबंदी कोई भी नहीं लगा सकता। ये उसके फरसूदा और उसके शर्मपसंद ख्यालात हैं। जो भी जमहूरियत को मानते हैं, जो भी डेमोक्रेसी को मानते हैं, वो ये हरगिज भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जमहूरियत पसंद होते हैं। हम मानते हैं कि आज़ादी के इतने 70 साल के बाद भी, 70 से ज्यादा साल के बाद भी आज हम इंसाफ के लिए लड़ना पड़ रहा है। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बातें दर्ज हैं उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और ये हक तो हमारा शरई हक है। ये दस्तूरी और शरई हक को हम किसी भी इसके अंदर तरमीम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसके लिए आज हिजाब के ताल्लुक से शहर आदिलाबाद में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारे साथी, ऑल पार्टी लीडर, हमारे वाइस चेयरमैन, काउंसलर इस एहतजाज में हिस्सा लिया। मकसद एक ही है कि न घबराओ मुसलमानों, अभी ईमान बाकी है, इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। हमको कोई किसी किस्म के डरने की ज़रूरत नहीं है। हिजाब और नकाब इंशाअल्लाह ये कब्र तक जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इसको बांधने से नहीं रोक सकती। अगर इस सरकार में अगर दम है, सरकार में भी कुछ अच्छे लोग हैं, अगर इस सरकार में अगर दम है कि जो लोग 5 रियासतों की इलेक्शन को देखते हुए जिस तरह से खेल खेल रहे हैं, अगर उनमें दम है तो सरदार जियों की पगड़ियों पे पाबंदी लगाकर देखिए आप लोग। तो 2% है, अल्हम्दुलिल्लाह 20% है और 20% के साथ हम तकरीबन हमारे से मुल्क का 60% से ज़्यादा तबका हिंदू भाई हमसे जुड़े हुए हैं। और यही मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि हम सब मिलकर एक अच्छा भारत बनाएंगे, अच्छा मुल्क बनाएंगे। जिस कॉलेज के अंदर ये हादसा हुआ और जिस कॉलेज के अंदर जितने बच्चे थे और जहाँ पे एहतजाज हुआ, उस कॉलेज के सिर्फ 30% बच्चे उस एहतजाज में शामिल थे, 70% बच्चे बाहर से आए हुए थे। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ऐसे नाकाबिल बच्चों को आप लोग इसमें मुलविस करके उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल आप लोग ख़राब कर रहे हैं। अफसोस तो इस बात का होता है
कि हमारे वज़ीर आज़म ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके माने क्या होते हैं? हम ये नहीं कहते हैं, हमारा इल्ज़ाम आप पर नहीं है, मगर हम चाहते हैं जिस तरह से कुछ ऐसे विंग्स है, कुछ ऐसे संगम्स है कि जो लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, हम लोग पुरअमन सुकून के साथ में हमारे बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। हमारे बच्चियों के साथ हमारे हिंदू भाइयों के, हमारे हिंदू माँ बहनें भी, हमारे बच्चियाँ हिंदू बहनें भी पढ़ रही हैं। किसी के दिल में नहीं है बाहर से फिरका परस्त ताकत आकर इस माहौल